नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 जून सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ 5 मिनट में 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं हरियाणा आज शुक्रवार 20 जून 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए प्रदेश सरकार अगले महीने जुलाई में सीईटी आयोजन में जुट गई है। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो जुलाई में पेपर होने की अब संभावना है। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए अगले महीने जुलाई में संभावित सीईटी आयोजन कराने में जुटी सरकार। 3 दिनों के भीतर परीक्षा केंद्रों की पहचान करने के निर्देश मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली एचटेट परीक्षा पहली बार एआई की निगरानी में होगी। बोर्ड परीक्षा में पहली बार ये हो रहा है। 3 स्तर पर होने वाली इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। फेस स्कैन होते ही बच्चे की पूरी जानकारी देगा कैमरा। एआई कैमरा सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाया जाएगा। कैमरे के सामने आता यह सिस्टम बच्चे के फेस को स्कैन कर उसी समय जानकारी कंप्यूटर में भेज देगा। यह बच्चा अब तक कितनी परीक्षा में बैठ चुका है, बच्चा फर्जी तो नहीं है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि एचटेट की परीक्षा में इस बार एआई कैमरे को जोड़ा गया है। कैमरे के आगे परीक्षार्थी जैसे आएगा उसका सारा डाटा सामने होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर वह गलत तरीके से परीक्षा देने आए तो उसकी जानकारी भी दे देगा। तो ये बड़ी अपडेट, पहली बार एआई की निगरानी में होगी एचटेट की परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में हर महीने करीब 31,000 मृतक घटक रहे फ्री का राशन ले रहे। गेहूं, चीनी और सरसों का तेल। एजेंसियों से मिली सूचना के बाद हरकत में आया विभाग। अब नाम काटने की तैयारी में जुटे हैं अधिकारी। 13 लाख से अधिक लोगों ने 1 साल से नहीं लिया राशन, इनकी भी जांच होगी। तो वहीं 100 साल से ऊपर 2,000 लोगों की वेरिफिकेशन होगी। विभाग ने एक ऐसी सूची भी निकाली है जिनमें करीब 2,000 लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर हैं या फिर 18 साल से कम है। इनकी पहचान और मौजूदगी को लेकर विभाग ने वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया है। तो जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया या गलत तरीके से ले रहे हैं उन सभी के नाम काटने की तैयारी चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा यमुनानगर से बड़ी अपडेट। हरियाणा में हर जरूरतमंद को घर देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत दूसरे चरण के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। तो यमुनानगर से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा ओवर एज फिटनेस पूरी कर चुके वाहन हैं जो सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे सभी वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ओवर एज वाहनों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली से पेट्रोल पंप पे ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं एनसीआर क्षेत्र के 5 बड़े जिलों में भी 1 नवंबर से यह नियम लागू हो जाएंगे। इनमें हरियाणा के 3 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य बाकी जिलों में 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंप से तेल देने पर रोक लगाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। तो सख्ती, प्रदेश में 27 लाख से अधिक ओवरेज वाहन किए जाएंगे जब्त। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। उमस भरी गर्मी झेल रहे हरियाणा वासियों के लिए सुकून की खबर। मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की ओर से आ रही हैं। जब ये दोनों से आती हैं तो अच्छी बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 20 जून की देर रात यानी आज रात से मौसम बदलेगा। 21 से 25 जून तक अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। 22-23 और कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। तो ये बड़ी अपडेट, गर्मी से मिलेगी राहत। कल से 5 दिन बारिश, आज रात से बदलेगा मौसम। मानसून की दोनों तरफ से होगी एंट्री। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश के सरकारी मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक शिक्षकों की 30 जून 2025 को परीक्षा होगी। प्रदेश भर से 20,000 शिक्षकों की ओर से यह परीक्षा दिए जाने का अनुमान है, जबकि वीरवार को 8,000 शिक्षकों का पंजीकरण शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब तक हो चुका है। तो 20,000 शिक्षकों के टेस्ट का अनुमान, 8,000 ने कराया पंजीकरण। 30 जून को होगी परीक्षा। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार और निजी कंपनियों को उन प्रतिभागियों की जानकारी मिलेगी जिन्होंने देश की सबसे प्रतिस्पर्धा यूपीएससी की सभी परीक्षाएं पास की लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में असफल रहे हैं। तो 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का डाटा इस पहल के तहत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका सॉफ्ट बायोडाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी के अनुसार इस संसाधन में 10,000 से अधिक उम्मीदवारों का डाटा बैंक है। ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया लेकिन अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए। लाखों छात्र आयोग की विभिन्न सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। तो अंतिम सूची में जगह पाने में नाकाम अभ्यर्थियों को मिल सकेगी नौकरी। यूपीएससी ने शुरू की प्रतिभा सेतु योजना। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में ग्रुप सी और डी के 6,239 पदों पर भर्ती होगी। पहले सीटी का आयोजन होगा, नई सीटी, उसके बाद इन पदों पर भर्ती होगी 6,239 पदों पर। तो ग्रुप सी के में जेई फील्ड, जेएससी, जेई सिविल, जेई आईटी, फोरमैन, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन,
सीनियर लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट, नई भर्ती सीटी के बाद आयोजन की जाएगी, तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। एक क्लिक पर अब मिलेगा बाल सुधार गृहों व प्ले वे स्कूलों की जानकारी। अब प्रदेश भर में चलने वाले बाल सुधार गृह और प्ले वे स्कूलों की विस्तृत जानकारी एक क्लिक में मिलेगी। इसके लिए वीरवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें बाल संरक्षण पोर्टल व प्ले वे स्कूल व क्रैच के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली पोर्टल शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। महाविद्यालयों में नेक्स्ट शैक्षणिक सत्र में यूजी कक्षाओं में 1 लाख से अधिक सीटें खाली रहने की संभावना है। यूजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 2,25,771 सीटों पर दाखिले के लिए केवल 1,22,966 छात्रों ने आवेदन किया है। यूजी में प्रवेश के लिए 16 जून को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था। 26 जून को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। इसके बाद 3 जुलाई को दूसरी मेरिट जारी होगी। हालांकि सीटें रिक्त रहने पर 10 जुलाई को फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाना है। राजकीय महाविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों पिछले शिक्षा सत्र में 98,895 सीटें खाली रह गई थी। तो इस साल 1 लाख से अधिक सीटें खाली रह सकती हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। 15 जुलाई से बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू हो जाएगा। कुंडली, मानेसर, पलवल, केएमपी एक्सप्रेसवे दोनों तरफ मानसून से पहले पौधे लगाए जाएंगे। 26 जून तक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। ये पौधे वन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर पौधे 2 चरणों में लगेंगे। पहले चरण में कुंडली से मानेसर और दूसरे चरण में मानेसर से पलवल तक पौधे लगेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के नाम के अनुसार पौधों की प्रजातियों की पहचान करके पौधारोपण होगा। तो बड़ी अपडेट, प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू होगा पौधारोपण अभियान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन शुक्रवार को खुल जाएगा। इस पर 11 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।